हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स, वेलकम टू गणेश इंस्टीट्यूट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूस टू डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, आपको दिख रही होगी। चलिए तो फिर निकालते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स क्या होती है, मॉडल मैट्रिक्स क्या होती है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। D equals to P inverse AP, and here D is spectral matrix and P is model matrix. Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको आना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट क्या होते हैं। वो निकलते हैं आपके मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के थ्रू, जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 रखनी है हमें। सबसे पहले ए को सब्ट्रैक्ट करना है लैम्डा आई के थ्रू। आई की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। डायगोनल में 1 1 1 रखते हैं एंड अदर साइड्स 0 0 0। सो लेट्स पुट इट -1 minus lambda 1 2 0 -2 minus lambda 1 0 0 -3 minus lambda. Okay, here we make a modulus. Okay, now we solve it. सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई कर देंगे बस सिंपली। -3 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, और 0 इंटू 1 क्या होता है 0। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू होती है उससे पहले माइनस साइन लगता है। -1 ब्रैकेट के अंदर 0 into this one value, -3 minus lambda, and another with minus sign 0 into 1. Okay, and next value is 2. 2 को प्रोडक्ट करेंगे 0 into 0, it gives you 0. Then 0 into -2 minus 11 minus lambda, which gives you 0. Okay, and now we know after multiplying it we get this value as it is, another holds the same, बाकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी जैसा कि आपको पता है, एंड अगली वैल्यू भी 0 होगी आपकी, बिकॉज यहाँ पर भी 0 है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 है, जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। -1 इंटू 0, और यहाँ पर 0 इंटू 2 है, इसे भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0। सो एट द एंड आपका जो रिजल्ट होगा वो ये है। ओके, सो नाउ हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारी एन वैल्यू होंगी, आइगन वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट से आती है -1, अनदर वैल्यू आएगी आपकी सीरीज में लिख लेते हैं, 2 वाली पहले लिख लेंगे, -2 देन -3। ओके, सो ये आपकी क्या हो गई आइगन वैल्यू। अब आइगन वेक्टर निकालना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, A माइनस लैम्डा आई को X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होता है 0 मैट्रिक्स के। कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? सबसे पहले A मैट्रिक्स को लैम्डा आई से सब्ट्रैक्ट करके हमारी जो वैल्यू आई थी हम ऊपर से देखेंगे और एज इट इज लिख लेंगे। ओके, -1 माइनस लैम्डा 1 2 0 -2 माइनस लैम्डा 1 0 0 -3 माइनस लैम्डा। क्लियर होगा?
x की वैल्यू एक मैट्रिक्स में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, इसे कैपिटल X मान लेते हैं। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x, y एंड z। गॉट इट? जिस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी 0 0 0 के इक्वल। अब आगे आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। जैसा कि आपको आता है, आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट रो लीजिए, सेकंड का कॉलम लीजिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। -1 माइनस लैम्डा x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। देन -2 माइनस लैम्डा y प्लस z इक्वल्स टू 0। -3 माइनस लैम्डा z इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट 3 इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं। अब सबसे पहले आपको जो अभी आपको आइगन वैल्यू मिली थी, आपको आइगन वैल्यू मिली थी λ1, लैम्डा की -1, -2, -3। तो उनके थ्रू हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम λ1 की वैल्यू -1 पुट करते हैं इन सब इक्वेशन में। जब हम -1 रखेंगे तब -1 प्लस 1 x हो जाएगा, -1 प्लस 1 x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, जो कि आपको देगा वैल्यू सिर्फ y एंड z की, क्योंकि यहाँ पर x 0 हो चुका है। देन सेकेंड इक्वेशन में फिर से रखेंगे हम -2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की जगह फिर -1 रखेंगे, तो -2 प्लस 1 y, -2 प्लस 1 y प्लस z इक्वल्स टू 0, जो कि आपको वैल्यू देगा -y प्लस z की इक्वल्स टू 0। एंड इन थर्ड इक्वेशन, जैसा कि आपको गिवन है -3 माइनस लैम्डा, यहाँ पर अगेन -1 डालेंगे तो -3 प्लस 1 हो जाएगा, z इक्वल्स टू 0। सो आपको यहाँ से मिलता है -2z की वैल्यू 0। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले x y z की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी 0, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नीचे अभी हमारी z की वैल्यू क्या निकली है 0। देन x हमें यहीं से पता चल गया था, x की वैल्यू क्या है 0। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इज, मैट्रिक्स फॉर्म में आई थी 0 0 एंड 0। अब अनदर एन वैल्यू लेंगे, आइगन वैल्यू लेंगे। जहाँ पर लैम्डा की थी -2 वैल्यू, अगेन पुट करेंगे इक्वेशन में। सो डायरेक्ट पुट करके लिख देते हैं -1 प्लस 2 x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, एंड अनदर वन इज -2 प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। इससे अगली वैल्यू है -3 प्लस 2 z इक्वल्स टू 0। फर्स्ट से वैल्यू क्या आएगी हमारी? वैल्यू आएगी x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट से वैल्यू z की डायरेक्ट 0 आएगी, क्योंकि x यहाँ पर 0 है। और अनदर से भी, चलिए पहले मैं लिख के दिखा देती हूँ, -z इक्वल्स टू 0, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से z 0 आ गया था। सो अगर तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमें पता चलेगा x प्लस वाई क्या है 0। इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -y। सो अगर यहाँ पर हम लिख के दिखाएं
x2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 -1 एंड 0। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर x1 डाल देते हैं। अब हम आइगन वैल्यू लैम्डा 3 की वैल्यू डालेंगे। लैम्डा 3 की वैल्यू है -3। सो ये वैल्यू पुट करने पे तीनों इक्वेशन में हमें क्या मिलता है, -1 + 3 x + y + 2z = 0। -2 + 3 y + z = 0। -3 + 3 z = 0। Here we get x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। z 0 है तो यहाँ से y भी कितना हो जाएगा, 0। x 0, z 0 है, y 0 है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। z3 को की सारी वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं, x = 0, देन y = 0 एंड देन z = 0। सो जो हमारी p मैट्रिक्स थी, p क्या थी हमारी, मोरल मैट्रिक्स क्या थी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 0, देन 1 सेकेंड x1 x2 x3 की वैल्यू लिखनी है, वी कैन से x y z, 1 -1 एंड 0, एंड उसके बाद हमारी थर्ड वैल्यू क्या है, 0 0 0। सो ये p की वैल्यू हमारे पास सारी आ चुकी हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बता के चुकी हूँ, d की वैल्यू होती है p इनवर्स AP। यहाँ पर p क्या है, मॉडल मैट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ। d की वैल्यू क्या है, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। d का मीनिंग ये है, p का मीनिंग ये है। ओके, सो जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन है रिड्यूस टू डायगोनल मैट्रिक्स, यानी सारी पूरी मैट्रिक्स 0 हो जाएगी, बस डायगोनल में क्या बचेंगे, आइगन रूट्स, ठीक है, आइगन वैल्यूज। सो लिख देते हैं हम इसे, अदर वैल्यूज आर जीरोज, और डायगोनल में क्या बचा है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू है -1 -2 एंड -3, जैसा कि यहाँ भी पढ़ा था ना हमने लैम्डा की वैल्यू, -1 -2 -3, यही तो आई थी, वही हमने पुट किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।